नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि एक शुगर की बीमारी लगभग वर्तमान समय में 2 करोड़ से भी अधिक व्यक्ति शुगर से पीड़ित हैं और यह बीमारी इतनी घातक होती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि व्यक्ति बिना इंसुलिन लिए आज बहुत ही ज्यादा परेशानी में है। अगर हम शुगर लेवल की बात करें कि शुगर लेवल होता कितना है, अगर कोई व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति, जब वो भूखा है फास्टिंग अवस्था में, सुबह भूखे पेट उसकी जो शुगर लेवल है वो 70 mg अर्थात मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम होता है। जो वो भोजन कर लेता है, भोजन करने के बाद में उसका शुगर लेवल लगभग 120 से 140 तक होता है। यदि उसका शुगर लेवल ऊपर या नीचे हो जाए तो समझ लेना कि उसे शुगर की परेशानी है। अब ये जो इंसुलिन होता क्या है कि जो व्यक्ति की भोजन को पचाने वाली शक्ति होती है, अग्नाशय जिसको बोल देते हैं, वो सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है। जो वो सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है तो उसका भोजन सही से पचता नहीं है। जो उसका भोजन नहीं पचेगा तो अब उसके जो अंदर है इंसुलिन होना कम हो जाएगा, जिसके लिए उसे बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करें कि हम अगर किसी भी व्यक्ति को यदि किसी व्यक्ति को शुगर है तो उसे कैसे पता चले कि मुझे शुगर हो गया है या मेरे अंदर वो शुगर के कुछ लक्षण उत्पन्न हो गए हैं। तो ऐसा क्या उसे लक्षण प्रतीत होंगे कि जिससे वो अपने पहचान सके और अपने शुगर लेवल की जांच करा सके। क्योंकि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है तब वो डॉक्टर के पास जाता है तो पता चलता है कि उसका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया है। अगर हमें प्रथम अवस्था में ही ये पता चल जाए कि मेरा शुगर लेवल कुछ बढ़ रहा है, मुझे वो लक्षण पता चल जाए कि मेरे शुगर लेवल की ये लक्षण है, शुगर होने के लक्षण हैं, तो वह व्यक्ति अपना इलाज पहले से कर सकता है। कुछ आसन के द्वारा, आसन, प्राणायाम और कुछ भोज्य पदार्थों के माध्यम से। क्योंकि जब वो व्यायाम इत्यादि करेगा और जो भोजन है सही प्रकार से भोजन लेगा तो उसका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। तो अब हम बात करें कि कैसे हम पहचाने कि किसी व्यक्ति को शुगर की जो अवस्था है, जो शुगर का लेवल है, अर्थात जो भूखे पेट है उसका 70 mg से लेकर 100 mg तक यदि है तो उसे शुगर नहीं है। और यदि उसने भोजन करने के बाद में उसका शुगर लेवल नापते हैं तो उसका 120 mg से लेकर 140 mg तक उसका शुगर लेवल होता है, तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसका शुगर लेवल कंट्रोल है, मेंटेन है उसका शुगर लेवल। तो अब हम लक्षण बताते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है, जिस व्यक्ति को भी शुगर हो जाता है, जिस व्यक्ति को भी, उसके बार बार पेशाब आता है, जल्दी उसे पेशाब आता है और पेशाब करते समय, उसे टॉयलेट करते समय उसमें हल्का हल्का क्या होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, उसे खिंचाव सा महसूस होता है। दूसरे, जब वो कहीं पे भी अपना मूत्र का त्याग करता है, किसी ऐसे स्थान पर जहां पर कच्चा हो या जहां पर चींटी घूम रही हो,
तो जैसे ही वो वहां पर अपने मूत्र का त्याग करेगा तो कुछ समय के बाद में वो देखेगा कि उसके जो मूत्र है उसके चारों तरफ चींटियां इकट्ठी होनी शुरू हो गई है, अर्थात उसमें उसकी शुगर की जो मात्रा है वो मूत्र में बढ़ गई है, जिसके कारण से वो जो शुगर की मात्रा उसके पेशाब के माध्यम से जो उसके शरीर में होनी चाहिए थी वो बाहर निकल रही है, वो शर्करा बाहर हो रही है। तो उससे क्या है कि उसे शुगर की मात्रा बढ़ गई। क्यों? जो वो कहां से निकलती है? वो उसके हड्डियों से, जिससे उसके मानसिक तनाव होता चला जाता है। तो पहला तो वो अपने आप को जांच सकता है कि मूत्र के माध्यम से, कि जब वो मूत्र का त्याग कर रहा है तो उस मूत्र में चींटियां तो नहीं लग रही। दूसरी सबसे बड़ी पहचान है कि यदि उसके कोई भी चोट लग जाए, कोई भी चोट लग जाए, तो वो जल्दी से ठीक होने वाली नहीं है, वो जल्दी से ठीक नहीं होती है। वो चोट उसकी बढ़ती जाएगी, उसका जख्म बढ़ता जाएगा, घट नहीं हो जाए, वो बहुत ज्यादा समय ठीक होने में लेगी। तीसरे, जो व्यक्ति होगा उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाएगी, उसके चेहरे की जो चमक होगी वो उसकी चमक कम होती चली जाती है। चौथे, जिस व्यक्ति को शुगर लेवल बढ़ रहा है उसके अंदर सबसे ज्यादा चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव बन जाता है। और ऐसे व्यक्ति को जब मानसिक तनाव बन जाता है तो उसे अनिद्रा की भी परेशानी उत्पन्न हो जाती है, अर्थात उसे जो नींद है वो नींद उसे बहुत ही कम मात्रा में आती है, क्योंकि उसके मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके ऊपर न जाने कितना बड़ा भारी बोझ रखा हुआ है। चौथे, कि उसका जो मोटापा है, उस व्यक्ति का मोटापा बढ़ता चला जाता है। हर एक व्यक्ति का मोटापा नहीं बढ़ता है, लेकिन ज्यादातर शुगर वाले जो रोगी होते हैं उनका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आगे अगर और बात करें कि जो व्यक्ति जिसको भी शुगर लेवल बढ़ रहा है उसके फोड़ी, फुंसी इत्यादि उसके जो गुप्तांग हैं उनमें बहुत ज्यादा खुजली उत्पन्न हो जाती है, और वो खुजली जल्दी से ठीक नहीं होती है। उसके जगह जगह फोड़ी, फुंसी इस तरीके के जो परेशानी है वो बनती चली जाती है, जिस व्यक्ति को भी शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है। दूसरे, अगर हम बात करें जिस व्यक्ति का भी शुगर लेवल बढ़ रहा है उसे सर में भारीपन रहेगा, उसको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, उसका बीपी भी बढ़ना शुरू हो जाता है, उसे तनाव बढ़ता चला जाएगा, अनिद्रा की उसे परेशानी हो रही है, ठीक, उसका मोटापा बढ़ता जा रहा है, और हर समय उसे चिंतन, सोच में जो मन है उसका नियंत्रण में नहीं रहता, मन उसका बहुत ही ज्यादा चलायमान हो जाता है, उसका मन भगता रहता है, मन स्थिर नहीं रह पाता है, उसके अंदर एक बहुत ज्यादा भय उत्पन्न हो जाता है। ऐसे व्यक्ति उसके अंदर भय उत्पन्न होता चला जाता है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण मैंने आप लोगों को बताए हैं। और ये उत्पन्न कैसे, जब ये उत्पन्न होते हैं कि ज्यादा मेहनत न करने की वजह से भी, जब व्यक्ति शारीरिक मेहनत ज्यादा नहीं करता है या बहुत ही ज्यादा करता है, ठीक है, उसका पसीना कम निकलता है, मेहनत के द्वारा जो पसीना नहीं निकल पाता है, ज्यादातर उसका बैठे रहने का जो कार्य होता है, उसके कारण से भी ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे, जिस व्यक्ति को ये परेशानी शुगर का लेवल बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ने से उस व्यक्ति के अंदर एक सबसे बड़ी होता क्या है, उसका जो हार्ट अटैक की, जिस व्यक्ति को शुगर की परेशानी ज्यादा है, जिस व्यक्ति को भी उसकी शुगर लेवल बढ़ने के कारण से उसे हृदय आघात, ठीक है, हृदय आघात की भी समस्या बढ़ जाती है, उसे लकवा, पैरालाइज होने के भी सबसे ज्यादा चांस हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को लकवा या पैरालाइज इत्यादि हो जाता है, ठीक है। और उसके जो नसें होती हैं, नसें उसमें ब्लॉकेज बनने शुरू हो जाते हैं, और उसके सबसे जो पेट होता है, उस पेट में क्या होगा, उसका पैनक्रियाज बढ़ जाएगा, पैनक्रियाज, उसके पेट में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका भोजन सही से पचेगा नहीं, क्योंकि भोजन पचाने का जो काम है वो इंसुलिन का है, अर्थात जो अग्नाशय है उसका काम कार्य है, लेकिन अब वो भोजन सही से जब पचेगा नहीं, जब भोजन नहीं पचेगा तो उसे क्या है, इंसुलिन लेना पड़ेगा,
अब इंसुलिन ऐसे व्यक्ति को ना लेना पड़े कि भी मुझे इंसुलिन नहीं लेना है, मुझे अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करना है, क्योंकि जो शुगर है, शुगर तो प्रत्येक व्यक्ति को होता है, लेकिन केवल जो मैंने आपको बताया है कि जब व्यक्ति भूखे पेट होता है तो उसका जो शुगर लेवल होता है वो 70 mg से लेकर 100 mg तक होता है, अर्थात मिलीग्राम। 70 से 100 mg तक। और जब वो भोजन कर लेगा तो 2 घंटे बाद, क्योंकि उसके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन जैसे ही वो खाना खाएगा 2 घंटे बाद अगर उसका आप शुगर लेवल को नापेंगे तो वो 120 से लेकर 140 तक mg होगा। और जब अगर इससे ज्यादा है तो समझ लेना उसको शुगर की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो हर व्यक्ति को ये चाहिए कि अपने जिस व्यक्ति को भी ये लक्षण अगर प्रतीत हो रहे हैं अपने अंदर, ठीक है, उसकी आंखों पे चौंधापन सा आ रहा है, आंखों में कमजोरी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, अनिद्रा की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, उसका मोटापा बढ़ता जा रहा है, उसके ब्लड में इन्फेक्शन होता जा रहा है, क्योंकि ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है, चोट लगी ठीक नहीं हो रही है, चोट लगी हुई, अगर चोट लगी ठीक नहीं हो पा रही है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका भोजन सही से पच नहीं रहा है, उसका भोजन नहीं पच रहा है। यदि इस तरीके की यदि कोई भी समस्या अगर आपको है तो आप तुरंत जो है आपको शुगर अपना लेवल जो है चेक कराएं, किसी भी डॉक्टर के पास जाकर या घर में रहते हुए आप अपना शुगर लेवल को चेक करें, शुगर लेवल चेक करें। और अगर किसी का शुगर लेवल बढ़ रहा है तो वो अपने खान पान को बदल सकता है, क्यों खान पान को बदल ले, कुछ व्यायाम आसन इत्यादि करे तो उसके द्वारा भी वो अपने जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल कर सकता है। तो हम आगे आज अपनी वीडियो को यहां पर ही विराम देते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको कि किस व्यक्ति को यदि शुगर बढ़ गया है, शुगर लेवल उसका कंट्रोल नहीं है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए ऐसा क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए, ठीक है। और आगे हम और भी जो है कि जैसे ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिनको क्रियाओं को करने से, कौन से आसन हैं जिनको करने से हम अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी कौन सी औषधियां हैं जिन्हें हम खाने से, जिनका सेवन करने से हम अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप हमारे आने वाली आगे वीडियो को भी जो लाइक करें, शेयर करें, जिस व्यक्ति को भी हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, आप अन्य लोगों को भी इसका लाभ दें, तो इसे शेयर लाइक जरूर करें। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इति ओम शांति।